Okay, a very good morning, class 7 students. Welcome back again to our online classes. We are going to do objective questions of fraction chapter. Fraction का objective questions करने वाला है. So please do see carefully and listen it carefully. Okay, exercise 2DA, and this is your exercise 2DA. मैं पहले बता दिया है. एक्चुअली ये मुझे नहीं करना था, इससे ड्यूटी, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस है ना. जो पीछे जो यूनिट टेस्ट वर्कशीट है, ये सब आप लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने के लिए. बट आई नो वेरी वेल दैट यू गाइज विल नॉट गोइंग टू डू, यू गाइज विल जस्ट गोइंग टू स्किप और एस्केप फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, आई होप आप लोग भी हमसे ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं. उम्मीद है कि आप लोग हमसे ज़्यादा ही हार्डवर्क कर रहे हैं. सो नोट आप लोग को पहले बता दिया है. इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, आप लोग क्या करें, जस्ट यू विल सी द क्वेश्चन एंड जस्ट यू विल गोइंग टू टिक द करेक्ट आंसर. बट मेरे लिए प्लीज ऐसा मत करना. जस्ट प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन बिलो दिस ऑप्शंस. ऑप्शन का नीचे सॉल्यूशन लिखना और आंसर निकालना. जो आंसर है बस उसको टिक कर देना. उसके बाद पहले टिक मत करना, मुझे एक्सप्लेनेशन यानी कि सॉल्यूशन भी चाहिए. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. ओके, अब ये मैंने पहले नहीं बताया व्हाट इज रिड्यूसिबल एंड व्हाट इज इररिड्यूसिबल. रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है और इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है मैंने पहले नहीं बताया. आई एम लिटरली सॉरी. सो आज मैं बता रहा हूँ. रिड्यूसिबल फ्रैक्शन मींस द रिड्यूसिबल फ्रैक्शन इज दोस फ्रैक्शन व्हिच एसएफ इज अदर देन 1. अब रिड्यूसिबल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका एसएफ क्या है, एक से दूसरा होना चाहिए. या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5. एक से हटके से दूसरा नंबर होना चाहिए, एसएफ दूसरा होना चाहिए. जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं. एंड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन मींस द इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन इज दोस फ्रैक्शन व्हिच एसएफ इज 1. अब इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन मींस वो फ्रैक्शन जिसका एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, 1 आता है. हमेशा क्या आता है, 1 आता है. जैसे 10 एंड 10 का एचसीएफ कितना होता है, 1 है ना. तो उसी तरह इररिड्यूसिबल मींस जो फ्रैक्शन जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक से दूसरा नंबर होना चाहिए. तो ये तो मैंने ऑलरेडी मेरे बुक में किया है मैंने, इसीलिए मुझे यहाँ पे करेंगे तो स्टेक्स लॉस ऑफ टाइम एंड स्टेक्स लॉस ऑफ स्पेस. तो यहाँ पे इसमें कौन सा नंबर, ए नंबर क्या है, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है. बाकी सब इररिड्यूसिबल है. बाकी सबको इस नंबर से इसका एसएफ निकालने पे सारा का 1 1 1 आ रहा है. बस ए नंबर का 1 नहीं आ रहा है. जैसे कि 105 से आई थिंक ए नंबर होना चाहिए. यस, 105 से 112 को डिवाइड करके देखो. 105 1 जा 105 माइनस 5 6 7 8 9 10 11 12 6. तो यहाँ पे कितना बचा, 100 5 oh sorry 5 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12. oh this is not 6, it is 7. क्या है, 7 है. एक से जो 112 में 105 डिवाइड करने से 7 आ रहा है. तो अब फिर इसको 105 को डिवाइड करना है. कितना टाइम जा रहा है मैंने यहाँ पे किया है. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, डायरेक्ट कर रहे हो. 7 15 जा कितना, 7 5 जा 5 7 जा 35 का 3 7 1 7 8 9 7 1 7 8 9 10. तो दैट मीन्स कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है. दैट मीन्स ये 7 क्या है, 1 से अलग है ना, 1 नहीं है. तो बाकी ये तीनों आप लोग खुद डिवाइड करके देखो. ये तीनों डिवाइड करने में यानी कि एसएफ निकालने में सारा तीन का 1 1 1 आ रहा है, विच इज इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. बट वी शुड हैव टू फाइंड रिड्यूसिबल फ्रैक्शन. हम लोग को रिड्यूसिबल फ्रैक्शन ढूंढना है. तो 105 upon 112 is reducible fraction because the HCF of 105 and 112 is 7. जिसका HCF क्या है, 7 आ रहा है, other than 1 नहीं है, other than 1. 1 से हटके से 7 आ रहा है. That's why which number A is your correct answer. इस तरह से ये सॉल्व करना है तुम लोग. यहाँ पे मेरा स्पेस में इरेज कर दे रहा है टाइम. तो यहाँ पे 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 upon 10 plus 8 upon 15. इसको सॉल्व करना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15. 15 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब 2 5 से 10, 15 का 15, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 5 2 से 15, 15 2 से 30 इज इक्वल्स टू 30. एलसीएम कितना आया, 30 आया. अब क्या करेंगे, एलसीएम लिख देंगे डायरेक्ट. 10 3 जा 30, 3 3 जा 9. कि कहाँ से आया 9, डोंट गेट कंफ्यूज. फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो 10 से 30 को डिवाइड करने में 3 टाइम्स आ रहा है. 10 3 जा 30. अब जितना टाइम्स गया उस
कोशेंट ने 3 इज ए कोशेंट, जो 3 है 3 से फिर फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 3 जा 30 3 3 जा 9 प्लस 15 2 जा 30 2 8 जा 16, यानी कि 6 9 15 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 upon 30, यानी कि 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 upon 6 is your answer, जिसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग proper fraction. Okay, now another one is by what number should 1 1 upon 2 be divided to get 2 upon 3. मैंने बार बार बताया है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में you must have to know what the question is telling to you and what the question is asking for. क्वेश्चन क्या बता रहे हैं और क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आपको अच्छी तरह से जानना जरूरी है. जब तक you can't make your concept clear, you can't do this kind of question. जब तक concept clear नहीं हुआ तब तक कर नहीं पाओगे. So for this your English should be better. समझना अच्छी तरह से चाहिए कि इंग्लिश में क्या बता रहे हैं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, माइंड पे इमेजिन कर दो क्या बता रहे हैं. यहाँ पे बता रहे हैं 1 1 2 में कौन सा नंबर, ऐसा नंबर डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा हम लोग, 2 upon 3 मिल जाएगा. So नंबर कौन सा नंबर, क्या, let the number be x. क्या हम लोग का होल नंबर क्या लेंगे, x लेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 1 upon 2 divided by x is equals to 2 upon 3. अब यहाँ पे यही बताया है ना कि 1 1 2 पे कौन सा नंबर डिवाइड करने पे, तो कौन सा नंबर x डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा हम लोग, 2 upon 3. अब सिंपल इस इक्वेशन से जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे 2 1 2 3 upon 2 और ये इक्वल साइन है तो यहाँ और होना चाहिए. डिवाइड पे डिवाइड, x सिंगल है यहाँ पे, नीचे 1 लगा दो, हो गया x upon 1 2 upon 3. अब यहाँ पे देखो और 3 upon 2 into 1 upon x equals to 2 upon 3. और अब यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल चेंज किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, x नीचे गया 1 ऊपर आया, है ना. 3 1 जा 3, x into 2 2x is equals to 2 upon 3. और 2x अब यहाँ पे इक्वल, इफ देयर इज इक्वल टू साइन बिटवीन टू फ्रैक्शन, कोई भी दो फ्रैक्शन का बीच में इक्वल टू साइन है, मैंने बताया लास्ट टाइम, यू मस्ट हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना. दो फ्रैक्शन का नंबर का बीच में इक्वल टू साइन है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन टू गिवन फ्रैक्शन, कोई भी दो फ्रैक्शन का बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, एट दैट टाइम यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली. टॉप्स मल्टीप्लाई करेंगे, बटम मल्टीप्लाई करेंगे. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, इक्वल टू साइन है तो हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2x into 2 4x, 3 3 जा 9, therefore x is equals to 9 upon 4. तो आंसर कितना आया हम लोग का, 9 upon 4. 1 1 upon 2 को 2 में 1 1 upon 2 में कौन सा नंबर डिवाइड करना है, 9 upon 4 डिवाइड करने में 2 upon 3 मिल जाएगा. चेक योर आंसर, ठीक है. 1 1 upon 2 को 9 upon 4 से डिवाइड करो, देखना आएगा कि नहीं. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 5 upon 4 भी लिख सकते हैं ना. 4 1 जा 4, 4 plus 5 9, 9 upon 4 is your 1 5 upon 4 is your answer. Just wait, I have got last question. Okay, now see, I have got another problem sub question. Let's check it out clearly. Okay, Lalita is a girl. Okay, Lalita reads book for 1 3 upon 4. 1 3 upon 4 ही है. Okay, 1 3 upon 4 hours every day. तो उसको रोज एक किताब पढ़ने में कितना समय लग रहा है, 1 3 upon 4 hours लग रहा है. अच्छी तरह से क्वेश्चन समझना है. उसको रोज, एवरीडे मीन्स रोज उसको एक किताब, ललिता रीड्स अ बुक मीन्स एक बुक, अ बुक फॉर 1 3 upon hours एवरी डे. तो उसको रोज एक बुक पढ़ने में 1 3 upon 4 hours लग रहा है. एंड शी रीड द एंटायर बुक इन 6 days. वो जितना बचा है बुक्स, वो सारा बुक्स कितना दिन में पढ़ के खत्म करते थे, 6 दिन में पढ़ के खत्म कर देते. How many hours does it take to read the entire book? अब बताओ कि उसको सारा entire book मीन्स सारा बुक पढ़ने में कितना समय लग जाएगा. सॉल्यूशन, टाइम, ये बनाना अच्छी तरह से सीखना है. टाइम टेकन टू रीड one book equals to 1 3 upon 4 hours. That means 4 1 4 5 6 7 upon 4 5 6 7 upon 4 hours लिख सकते हैं. तो 1 3 upon 4 को मैंने 7 upon 4 लिख सकते हैं. इसको मिक्स फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो उसको एक बुक पढ़ने में इतना समय लग रहा है.
टाइम टेकन टू रीड एंटायर बुक। एंटायर बुक मीन सारा बुक इक्वल्स टू, अब देखो वो एक बुक पढ़ने में इतना घंटा लग रहा है तो 6 दिन में वो कितना बुक पढ़ेगा, तो बस इसमें क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है। 7/4 × 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 7 = 21/2। तो 21/2 को कैसे लिख सकते हो हम लोग, 2 10 = 21, 10 1/2 आवर। तो आंसर लास्ट में इस तरह से लिखना है। Therefore she took मींस फिर पास्ट टेंस में जाना है हम लोग को, टेक नहीं लिखना है, she took, therefore she took 10 1/2 hours to, she took, therefore how many hours does she take to read the entire book? She took 10 1/2 hours to read entire book. Finish. इतना ही है, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन विल बी योर होमवर्क, आप लोग का होमवर्क है बचा हुआ जितना भी है एक्सरसाइज 2D में दे हुए टोटल 17 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने अभी कर दिया है आई हैव डन ओनली 4 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग विल बी योर होमवर्क। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियरली। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज डू जॉइन माय लाइव क्लास, एट दैट टाइम आई विल मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। लाइव क्लास में आप लोग आ गया तो उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा अच्छी तरह से। सो प्लीज इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज जॉइन आवर लाइव क्लास। हम लोग का लाइव क्लास को प्लीज मेरी तरफ से आप लोग को इनर हार्ट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन करें उस क्लास में। एक्सप्लेनेशन के दौरान बीच पे ना निकले कोई भी, सिंसियर होके ऑनेस्टली अच्छी तरह से बैठ के रूम में फिर सारा सुन लेना जो भी बता रहे हो। एंड दोज आर नॉट एबल टू ज्वाइन आवर लाइव क्लास, प्लीज ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस तरह से भी हो ज्वाइन कर लेना। एंड दोज आर नॉट इन, दोज आर इस लाइव क्लास में नहीं है, सो फ्रेंड्स एंड बॉयज just contact your boys friend, girls to contact your friends and just inform them about our live class, that our live class is going on this day, this subject, on that day, this subject, time from something something to something something, इस तरह से बता देना। आप लोगों को भी क्या होगा, धर्मय होगा। वो लोग को सपोज पता नहीं तो आप लोगों ने उसको इन्फॉर्म कर दिया तो धर्मय होगा, है ना। सो फ्रॉम माय साइड लास्ट मैसेज क्या है, अच्छी तरह से घर पे रहना, इससे सेफ, स्टे होम एंड प्लीज डू ऑल द गिवन होमवर्क इन योर फेयर कॉपी एंड आई नीड योर फेयर कॉपी विथ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग एंड विथ कवर। योर कवर शुड बी विदर ब्राउन और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ठीक है। एंड देयर शुड बी नेम प्लेट आल्सो इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट कवर, देयर शुड बी नेम प्लेट विद योर नेम। साफ होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम देखने में क्या लगे, एकदम आकर्षित अट्रैक्ट हो जाए उस कॉपी को देखने के साथ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडे, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ गुड डे, थैंक यू क्लास, बाय बाय।